सफा 199, सही बुखारी की पहली जिल्द सफा 3 बिल्कुल इब्तिदा में बाब है कैफा बदाल वही, यानी सिलसिला वही शुरू कैसे हुआ। क्या है? वही का सिलसिला शुरू कैसे हुआ। फिर जुमला दोहराता हूं कि मुसलमान जानबूझ के जिसके दिल में नबी की मोहब्बत हो, जानबूझ के नबी की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता ना। मगर इतना जरूर है जो गुस्ताखी करे वो मुजरिम है। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात का नाम क्या है? कैफा बदाल वही, वही का सिलसिला शुरू कैसे हुआ। रावी कौन है? रावी नहीं है, राविया। क्या मतलब? फीमेल। सलात पढ़ते मोहम्मद वाले। आप रिवाज सुने, रिवाज जो मुझे सुनाई। वो कहती है कि मलक आया, मलक ने सरकार से कहा इक़रा, इक़रा का मतलब पढ़ो। सरकार ने जवाब दिया मा अना बिक़ारिईन, वो कह रहा है पढ़ो, सरकार कह रहे हैं मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर क्या हुआ? वह अखज़ा, उस मलक ने सरकार को पकड़ा। अब दोनों सही किताबों की बात बता रहा। बात कैसी है उसका ऑपरेशन नहीं करता, किताब सही क्या है? फाखदा, उसने नबी को पकड़ा और पकड़ के दबाया। पैगंबर का जुमला है कि इतना दबाया कि मुझे तकलीफ हुई। यानी मासूम हाथों से मासूम को तकलीफ पहुंचाना। सलात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर छोड़ दिया, फिर कहा इक़रा पढ़ो। फिर पैगंबर ने फरमाया मा अना बिक़ारिईन, मुझे पढ़ना नहीं आता। मलक ने फिर पकड़ा, फिर दबाया, इतना दबाया कि तकलीफ हुई, फिर छोड़ दिया। फिर कहा इक़रा, इन्होंने जवाब दिया मा अना बिक़ारिईन, मुझे पढ़ना नहीं आता। 3 दफा ऐसा हुआ, 3 दफा ऐसा। और जब 3 दफा मलक इन्हें दबा चुका, इन्हें पकड़ के तकलीफ पहुंचा चुका हमारी जबान में, तो उसने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये सूरह का इब्तिदा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ ठहरता हूं, बाकी की रिवायत आगे। जनाब ईसा का तस्करा कुरान कर रहा है। 2 जुमलों में जनाब ईसा का तस्करा कुरान कर रहा है कि जनाब मरियम के पास कौम वाले आए। आने के बाद उन्होंने गुफ्तगू की, गुफ्तगू में कुछ सवाल किए। जनाब मरियम ने रोजा रखा हुआ, खामोशी का रुका। तो अशारा कुरान कह रहा है कि मां जो खामोश है उसने इशारा किया किधर? गहवारे की तरफ। गहवारे में कौन? नन्हे से ईसा। ठीक है। कौम ने कहा कई बार नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, उससे बात कैसे की जाए जो गहवारे में है और बच्चा है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले। कौम ने क्या कहा? उससे बात मुमकिन नहीं है जो गहवारे में है और महद की लफ्ज भी है, सबिया की लफ्ज भी है। यानी गहवारे में है और इधर कौम का जुमला तमाम हुआ, उधर गहवारे में जो था वो बोला तो उसने कहा क्या? कहिन्नी अब्दुल्लाह व आतानी अल-किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अपने खुदा किताब लेके आया हूं, नबी बना के भेजा गया हूं। ए भैया, फखरे ईसा को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। ईसा के बारे में ऐलान कर रहे थे किताब लेके आया हूं और मोहम्मद 40 साल के बाद कहे मुझे पढ़ना नहीं आता। ए मुसलमानों, तुम्हारी गैरत को क्या हुआ? सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रिवायत आगे, सही बुखारी पहली जिल्द
सही मुस्लिम दूसरी जिल्द, सही बुखारी सफा 3, सही मुस्लिम 199। क्या है कि पैगंबर अकरम अल्लाह बताते हैं, कहां पहुंचे? घर आए। घर आके ज़ौजा से कहा, कहां रहे थे जब घर आए? अम्मा जिनके कलम से उनका नबी कहते। हाँ? अगर वो मैदान छोड़ दे तो फिर हमें क्या ताजुब है? सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहां पड़े थे? कहने के चादर उड़ा दो, मेरा डर दूर होता है। ठीक है, उड़ाया चादर बहवाले सही। उसके बाद ज़ौजा ने अपने शौहर का हाथ पकड़ा। कहां गई? वर्का इब्न नौफल के पास आई। वर्का इब्न नौफल के लिए सही बुखारी में है, काना शेखन कबीरा कद अम्मा, बहुत बूढ़े इंसान थे, अब उनकी आंखों से दिखाई नहीं देता था। एक तारीफ। दूसरी सिफत, वो नजरानियों के आदिम थे, अरबी जानते थे। उनके पास लेके आई। किसे लेके आई? अंबिया के सरदार को। हमारा कोई बड़ा आलिम किसी के दरवाजे पर जाता है तो हम इंतजार करते हैं, सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। और नहीं करते तो खुदा शाहिद करना चाहिए कि तुम्हें जो इल्म की अजमत मिली है वो काफी है। किसी नेता के चक्कर में पड़ोगे तो अपना मियार घटा रहे हो, बढ़ नहीं रहे हो। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात लोग सोचते हैं पर दुनिया मिल जाए चाहे जैसे मिल जाए, सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले। तो वर्का इब्न नौफल के दरवाजे पर आई। वर्का इब्न नौफल कौन? नसरानी है, नसरानियों का आलिम है, अरबी जानता है, नबीना है। अरबी जानता है हो। हाँ, मुतवज्जे रहिएगा, सलवार पढ़ोगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसने सारी तफसील सुनी। तफसील सुनने के बाद उसकी जबान पर जुमला आया। मैं समझ गया कौन आया था इनके पास। कौन आया था? कौन आया था? कल ये जिब्राइल थे जो जनाब मूसा पढ़ाते थे। अब फिर अपने जुमले की तस्दीक कराऊंगा। मुसलमान तवज्जो करे, जो बाखबर था वो कौन? नसरानी। जो बेखबर था वो कौन? मोहम्मद मुस्तफा। यही तो मर दिया। यही तो मर। जो बाखबर है वो कौन? नसरानी। जिसे इल्म नहीं है कि कौन है वो कौन? हम कलमा भी पढ़ते हो, पहचानते भी नहीं। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसका कलमा पढ़ते हैं वो क्या हुआ? बेखबर। जिसने बता दिया वो कौन? हाँ, लफ्ज़ बदलू। हमारा जो आंखों वाला है उसे कुछ नहीं मालूम, जो नाबीना है वो जानता है। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी नसरानी को आगे कर दिया, नबी को पीछे कर दिया। मुसलमानों अब तो मानो इस्लाम दुश्मन ताकत का काम है। ये इस्लाम दुश्मन ताकत ही हो सकती है, वरना कोई मुसलमान जानबूझकर जिसके दिल में नबी की मोहब्बत हो, हम कैसा ही कारनामा करे, इतनी तौहीन थोड़ी करेगा कि नसरानी को आगे करते, नबी को पीछे करते। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मगर एक बात है कि जानबूझ के कोई मुसलमान गलती नहीं कर सकता, मगर इतनी जरूरत तो है कि जब जागे तो कहा जाए बेदार हो गया है। तवज्जो रखिएगा क्या कह रहा हूं। जब जागे तो उसके एक्शन से पता चले पहले काफिर था अब जाग गया है। मुसलमानों को जागना चाहिए और जागने का सबूत यह है कलमा बाद में पढ़े, पहचान पहले नहीं। मोहम्मद वाले आखिरी बात करूंगा भाई। देखिए, जो मुजरिम होता है ना अपना निशान छोड़ जाता है। मुजरिम निशान छोड़ जाता है तो भाई निशान का पता चल जाए तब तो जाग जाए मुसलमान।
मुसलमान दुश्मन ताकत का काम था कि उसने हमारी किताबों में, हमारी सीरत की किताबों में, हमारी हदीस की किताबों में ऐसे कारनामे दाखिल कर दिए, उनके लिए तो कारनामा हुआ ना। तो मुसलमानों को अब तो मुतवज्जे होना चाहिए। भाई देखिए, मुझे निशान छोड़ जाता है, सही बुखारी की पहली चीज है राबिया कौन? जनाबे आयशा का नाम। तवज्जो रखिएगा मैं जो अर्ज कर रहा हूं। मुझे निशान छोड़ जाता। रिवायत किसने की? जनाबे आयशा की। रिवायत कब की है? कैफा बदाल वही का सिलसिला शुरू जब हुआ उस वक्त की रिवायत है ना। ठीक, सही बुखारी की 5वीं जिल्द, बाप का नाम है तजवीज नबी, यानी नबी की शादी। 5वीं जिल्द है सही बुखारी, उसमें तस्वीर है। जिसने रिवायत की है उसकी उम्र की बहस की गई। हमने नहीं लिखी उम्र, सही किताब में है। क्या है कि जब नबी ने हिजरत की तो ये 6 साल की थी। तवज्जो रखिएगा, रिवायत कब की है? जब वही का सिलसिला शुरू हुआ। सही मुस्लिम में भी है, सही बुखारी में भी है, ठीक है। और सही बुखारी की 5वीं जिल्द में है बाप तजवीज नबी, यानी नबी की शादी का बाप, ठीक है। उसमें उम्र से बहस है। किसकी उम्र? राबिया कि जब नबी ने हिजरत की तो इनकी उम्र कितनी थी? 6 साल। जब इनका निकाह हुआ तो नबी की तो इनकी उम्र कितनी थी? 9 साल। इनकी उम्र कितनी है? हिजरत के वक्त 6 साल की है, निकाह के वक्त। कोई किसी मुसलमान को क्या एतराज हो सकता है? मेरी नहीं है। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मुझे तो सही किताब का सही ऑपरेशन होना चाहिए, ताकि मुसलमान मुतवज्जे हो। जागा है तो पता चले बेदार हुआ। तवज्जो रखिएगा, मेरा जुमला यही है कि मुसलमान मुतवज्जे नहीं है। मुजरिम नहीं कहता, सिर्फ तवज्जो नहीं है उसकी। मगर तवज्जो हो जाए तो अच्छा एक्शन होना चाहिए कि मैं जाग गया हूं, बेदार हूं। इसका सबूत ये है। सलवात पढ़ते मोहम्मद तो नबी ने हिजरत की उम्र कितनी थी? 6 साल। नबी ने निकाह किया तो इनकी उम्र कितनी है? हिजरत के वक्त उम्र 6 साल, निकाह के वक्त उम्र कितनी? 9 साल। नबी ने जब हिजरत की थी तो नबी की उम्र कितनी थी? 53 बरस। 3 प्लस कर दीजिए, कितनी हुई? 56 बरस। 56 बरस का नबी, तवज्जो रखिएगा, 56 बरस का नबी और जिससे निकाह हो रहा है 9। ठीक, जब वही नाज़िल हुई थी तो नबी की उम्र कितनी थी? 40 बरस। कहिए, नबी की उम्र 40 बरस का मतलब क्या हुआ? यानी जिसने रिवायत की थी उसकी विलादत से 8 साल पहले की बात है। यानी दुश्मन ने नाम तो पेश किया मगर जुर्म का निशान छोड़ गया। सबक पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुश्मन का कचरा निशान छोड़ के किया। बिल्कुल वैसे ही है, बात मुकम्मल हो जाए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जनाबे अबू तालिब के तस्करे में, जैसे जनाबे अबू तालिब के तस्करे में सही मुस्लिम पहली जिल्द, जनाबे अबू तालिब के ईमान न लाने का जिक्र है। रावी का नाम अबू हुरैरा। मुसलमान मुतवज्जे हो तो जाग जाए तो ऐसा एक्शन हो कि पता चले बेदार हो गया। सलवात पढ़ दे मगर मुजरिम अपने जुर्म का निशान छोड़ जाता है। जनाबे अबू तालिब की शान में चौखट भी लिखा। किसकी रिवायत? जनाबे अबू तालिब दुनिया से कब गए? नबी की हिजरत से 10 साल पहले। कब गए? नबी की हिजरत से
जब जनाबे अबू तालिब जा रहे थे उस वक्त की रिवायत है, और अजब मंजर लिखा है, दो जुमलों में बता दूं। लिखा है जनाबे अबू तालिब का आखिरी वक्त था, अबू जहल सराहने बैठा था। नबी आया पूछने कि भैया जा रहे आप कलमा पढ़ लीजिए, ये उनकी जबान है हमारी नहीं है, हम तो इनके बराबर का अंबिया की सफों में ढूंढते हैं। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मगर मुजरिम अपने जुर्म का निशान छोड़ जाता है। जुमला सुन ले, याद रख जाएगा इंशाअल्लाह कि जनाबे अबू तालिब का आखिरी वक्त है। सराहने कौन बैठा है? बैठा क्यों है? अबू जहल बैठा क्यों है? भाई उनकी जबान में बैठा इसलिए है कि दोनों एक दुनिया के आदमी हैं। सराहने बैठा क्यों है? इसलिए कि दोस्ती निभा रहा है। सराहने बैठा क्यों है? इसलिए कि अबू जहल दोस्त है। जी चाहता है जुमला कहूं, हमारे जिहालत के बाप को अबू जहल कहते हैं। तर्जुमा यही है, अबू जहल जिहालत का बाप। तो ये मुसलमानों जरा देर के लिए जागो, जो जिहालत का बाप है उससे भी पता है कि दोस्ती अगर है तो आखिरी दम तक निभाना चाहिए। अबू तालिब के सराहने अबू जहल बैठा है इसलिए कि दोस्ती है। यार मुसलमानों, फिर सीरत की किताब पढ़ो, किसने किसने जरूरी समझा पैगंबर के सराहने बैठना। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं बता रहा था मुजरिम जुर्म का निशान छोड़ जाता है। अबू हुरैरा की रिवायत है और जनाबे अबू तालिब के कलमा न पढ़ने की जितनी रिवायत है सब मंसूब है किससे? हुरैरा का तर्जुमा नहीं करूंगा, आप हंसेंगे। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जनाबे अबू तालिब कब गए दुनिया से? नबी की हिजरत से 10 साल पहले। रिवायत उस वक्त की है जब जनाबे अबू तालिब जा रहे थे, यानी अभी गए नहीं। ठीक है, कब दुनिया से गए? हिजरत से। अब तारीख से पूछे अबू हुरैरा तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? तारीख में है कि अबू हुरैरा ने जब कलमा पढ़ा है तो हिजरत का 7वां साल था। 7वें साल का मतलब यह है जब कलमा पढ़ा तो मदीने की बात है। अबू तालिब गए थे मक्के में। और फिर दूसरा बता दूं, अमा हिजरत के 7वें साल जिसने कलमा पढ़ा है वो हिजरत से 10 साल पहले की बात बता रहा है। यही इसके इस्लाम से 17 साल पहले जिसने दुनिया छोड़ दी हो। देखिए मुजरिम जुर्म का निशान छोड़ गया ना। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले। तो मुसलमान का फर्ज सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं है, जागना है। और जागना भी कैसे? कि पता चल जाए बेदाग हुआ है, खबर हो जाएगी जागा है। भाई देखे ना, जिसे जब जागने का मौका मिला वो जागा है। शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब मूसा की कौम वालों ने दावत दी थी कि बीबी घर में खुशी का माहौल है मगर इस खुशी को बरकत में बदलना चाहते है ना। जब भी तो दावत दी है, यहूदियों ने शहजादी को बुलाया। क्यों बुलाया? खुशी के माहौल को बरकत में बदलना। मुझे तफसील में नहीं जाना, सब समेत एक जुमला कहना। खुशी के माहौल को बरकत में बदलना, इसकी की बेटी की ठीक मदीना है, ये मदीना। शहजादी तशरीफ लाई, आप आवाज सुना करती। सबने देखा और तो बेहोश हो। बेहोशी तारी हुई तमाम औरतों पर। अजल का फरिश्ता आया, एक जिसकी शादी है, ठीक है। शहजादी को महसूस हुआ तो मैंने पांव रखा था कहीं इनके जहनों में ख्याल ना आए। तो मुसल्ला बिछा के हाथों को उठा के कहने की मेरे महबूब, बस दुआ के जुमले पूरे नहीं हुए थे कि उस बीबी को
जिंदगी मिली, मिल गई। देखिए, किसी से कुछ मिल जाए तो उसके एहसान को अदा कैसे किया जाता है। माँ बाप तो बेटी मिली है, बेटी की हयात मिली है, बेटी की जिंदगी मिली है, मदीने में शादी हुई है, रुखसती अभी नहीं हुई। बाप ने सोचा, मां ने सोचा, दोनों ने अपने फैसले का ऐलान किया। उस बीबी की मां हाथों को जोड़ के जनाब शहजादी से कहती है, का बीबी इसकी जिंदगी आपके कदमों का तो है, बीबी इसकी हयात आपकी दुआ का नतीजा है। बीबी इसे दोबारा जिंदगी मिली है आपके सदक़े में, तो ये बीबी जब तक इसकी रुखसती हो नहीं जाती, ये लौंडी बन के आपकी खिदमत करेगी। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। क्या है? एहसान का बदला है, नेकी का बदला है। बीबी के आपके यहां लौंडी बन के रहेगी, कनीज बन के रहेगी, खिदमत गुजार बन के लीजिए। शहजादी के घर एक खिदमत करने वाली बन गई, ठीक है ना। अच्छा, निकाह हुआ था बाप के घर, रुखसती हुई किसके घर से? वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं है कि कदम कदम पे उनके करम का ऐलान न हो। बीवी ने अपने घर की फर्क की तरह इसे अपने घर से रुखसत किया। किसने? शहजादी। बारात मदीने आई है, मदीने से कूफा गई, रुखसत हो गई। ये बीवी कहां गई? कूफा गई। मगर जब जाने लगी, आई की लौंडी बन के बीवी ने रखा अपने बच्चों की तरह। तवज्जो रखिएगा। मगर रुखसती से पहले कलेजे से लगा के कहने लगी, जा तो रही है कूफे, मगर इतना ख्याल रखना, मेरी एक नसीहत है जिसे कभी भूलना नहीं। कहा बीबी बताओ, दीन किससे मिला? ज़हरा से। कलमा किससे मिला? ज़हरा से। शरीयत किससे मिली? ज़हरा से। इस्लाम किससे मिला? ज़हरा से। जीने का सलीका किससे मिला? ज़हरा से। सारी चीजें बीबी देती है, तो आखिरी नसीहत भी बीबी दे रही है। कभी भी कूफे जा तो रही है, मगर इतना ध्यान रखना, कभी कैदियों का तमाशा न देखना। क्या है? दीन देने वाली, शरीयत देने वाली, मजहब देने वाली, जीने का तरीका बताने वाली ने जाते जाते एक नसीहत कर दी, कूफे जा तो रही है, कैदियों का तमाशा न देखना, असीरों का तमाशा न देखना। नीचे शौहर के घर आ गई, एक मुद्दत गुजर गई, एक जमाना गुजर गया, एक कानों में सदा टकराई, किसी खाकी ने खुरूज किया था, हमने उनके मर्दों को सिवा कर दिया, उनकी औरतों